भीमा जी पाटिल नारायण गांव के रहने वाले थे। अध्यात्म रोग उनको घेर लिया था। रोग ने, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। इसका इलाज नहीं मिल रहा था। बड़ा दुखी हो रहा था वो। कोई इलाज नहीं, बेचारा तरस रहा था। ये बात ध्यान से सुनिए कि बाबा जब कृपा करते हैं तो सबके कष्ट हर लेते हैं। तो भीमा जी पाटिल गांव के रहने वाले, साधारण से, सब कुछ था, पैसा बहुत था, मगर उसका इलाज नहीं था। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अपने मित्र चांदोलकर जी को शिरडी भेजी कि मैं एक दुखी हारा, एक बीमारी में फंस गया हूं। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो कोई रास्ता बताओ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो चिट्ठी शिरडी पहुंची, नाना साहब चांदोलकर ने पढ़ी और चिट्ठी लिख के भेज दिया, जब कोई रास्ता ना बचे तो मेरे बाबा का रास्ता बचता है, तुम यहां आ जाओ बाबा के पास। ये रास्ता आखिरी रास्ता होता है। नारायण भीमा जी पाटिल शिरडी आए, बाबा के पास पहुंचे। चांदोलकर जी ने कहा, ये भीमा जी पाटिल रोगों से ग्रस्त हैं, इलाज कराया है, हर जगह कराया, मगर इनाम उसका कोई हल नहीं हुआ है, आराम नहीं आया है। तो आखिरी आपके पास आए। तो बाबा के पास वो आए, चरणों में बैठे, बाबा अब आप ही संभालो मुझे और मेरे रोगों को दूर कर दो, बाबा दूर कर दो। तो बाबा बड़े प्यार से बोले, अरे मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना, ये तेरे कर्मों की सजा है, वो तो भुगतना ही है ना। अब बाबा आपके पास आया हूं, अब कोई रास्ता ही नहीं है, मैं आपके चरणों में बैठा हूं और आप भी कह रहे हो कि तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे तो बस अब आपका सहारा है, अब आखिरी और कोई उम्मीद नहीं है। तो बाबा बोले, हाँ, जब दुख होता है तभी मुझे याद करते हैं। सही है, वैसे तो भूल जाते हो, जब कष्ट आता है, दुख आता है ना, तब आते हो मेरे पास। वाह, सजा तो भुगतना ही पड़ेगी। तो बाबा अब मैं कहाँ जाऊं, कृपा करो ना। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काय को होए। हम यही है, सुख है तो भूल गए, भगवान भगवान कौन भगवान, जाते दर्शन करे आते, बस पूछते नहीं है। और उनको भी नहीं पूछते क्या हाल चाल है बाबा तेरे। कभी पूछा भगवान भोलेनाथ जी को कि क्या हाल चाल है आपके प्रभु? कभी पूछा जाके कृष्ण जी को, प्रभु को? मंदिर तो जाएंगे, घंटियां बजाएंगे, उल्टा मांगेंगे उनसे, लाओ लाओ लाओ, दे दो दे दो, दियो दियो। कभी पूछा कि क्या खाओगे? कभी नहीं पूछते। कभी पूछा क्या पहनोगे? नहीं पूछे। घर बनाएंगे इतना आलीशान और उनको जगह देंगे कोने में, एक कोनैया बना देंगे बाबा को, बाबा इधर बैठ जाओ, बढ़िया।
कोने में जगह देंगे उसके लिए, जिसने आपको बनाया, जिसने आपके लिए बनाया सब कुछ, एक कोने में जगह देते हैं। तो क्यों कमरे 10-10 बने, हॉल इतने बड़े बने, मंदिर कोने में बना है? भगवान इसी में सेट हो जाते हैं। वो तो प्रभु है, जहां रखोगे वो तो हो ही जाएंगे। भाव आएगा आपका, जैसा भाव वैसा रूप। तो भीमा जी पाटिल बाबा के चरणों में बैठे और अपनी अरदास कर रहे हैं कि मुझे कृपा करो मेरे पे, कृपा करो मेरे पे, कृपा करो। थक गया मैं, अब कहीं नहीं जाना चाहता, अब तेरी शरण में बैठा हूं बाबा, अब नहीं जाना। तो बाबा बोले, अरे जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है ना, उसके कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, तू चिंता क्यों करता है? अब तेरे कर्म कटने वाले हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। तो बाबा बड़ा दयालु हैं, याद करते पुकारते, वो बार बार बाबा से विनती करता रहा। तो बाबा ने दया आ गई, अब तेरे कर्म कटने वाले हैं। अब गुरु का आशीष मिल गया, उसकी भक्ति मिल गई, उसकी शक्ति मिल गई। बाबा ने कहा, ले उदी खा, पानी में डाल के पिया कर, जा ठीक होगा, जा चावड़ी में जाके सो। बाबा चावड़ी में विश्राम किया करते थे। चावड़ी जो कि आप ये देख रहे, यहाँ लगी चावड़ी लिखा है, ये चावड़ी बनी हुई है। तो बाबा हर गुरुवार पालकी निकलती है, द्वारका माई जो आप पीछे देख रहे हैं, वहां से निकल के चावड़ी में जाती है, हर गुरुवार जाती है। तो बाबा विश्राम करने भी कभी कभी चावड़ी में जाया करते थे। उस चावड़ी में उसको भेज दिया, जा तू वहां विश्राम कर। तो वो विश्राम किया, उदी ली और ध्यान किया। रात को उसको 2 सपने आए। पहला सपना आया कि कोई टीचर उससे पूछ रहा है कविताएं, तो उसको आ नहीं रही, तो डंडे मार रहा, उसको इतनी पीड़ा दे रहा है, इतनी पीड़ा कि वो तड़प रहा है। दूसरा सपना उसको देखा कि उसको बड़े बड़े पत्थर उसके सीने पे डाल रहा है, कोई जम जम के मार रहा सीने पे। और जब जागा तो सपना खत्म और दुख खत्म, कष्ट खत्म। जागा तो ठीक ठाक हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की। उसके कर्मों को सपने में काटा गया। कर्म को काटे थे कि उसको दंड दे के सपनों में काट दिया बाबा ने। सपने इसीलिए आए, बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए उसके सर कि तू सहन कर, अब तेरे कष्ट तू खत्म कर। कर्म कटनेंगे तभी तो हम सही होंगे। हमारे कर्मों की सजा है, ध्यान रखना। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ कर्म बिगाड़ सकते हैं। इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के, पिछले नहीं तो और पिछले और पिछले। ऐसे एक संत था, वो क्या करता था, एक साधु था, बैठ के तपस्या कर रहा था। अब रोज करता, उसकी आदत है, तपस्या करता रहा। एक बार क्या हुआ, राजा के यहाँ चोरी हो गई। राजा के यहाँ चोरी हुई तो जो सामान था, चोर भाग रहे थे। भागते भागते अब पीछे मंत्री पड़ गए उनके और सिपाही पड़ गए। भागे जाना, भागा। और साधु वहां बैठा तपस्या कर रहा, पेड़ के पीछे रख के भाग गए।